नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास चर्चा करने जा रहे हैं। श्री अरबिंदो की जो छोटी सी पुस्तिका है श्री माँ, उसका छठा अध्याय। हाँ, द मदर। छोटा है पर बहुत गहरा है ये अध्याय। बिल्कुल, और इसी छठे अध्याय की गहराइयों में आज हम उतरेंगे। ये अध्याय श्री माँ के स्वरूप, उनकी शक्तियों, इन्हीं सब पर केंद्रित है ना? हाँ बिल्कुल, उनके विभिन्न पहलू, उनकी भूमिकाएं। और पता है, एक दिलचस्प बात है इसके पीछे। श्री अरबिंदो ने ये निबंध, जिसमें माँ के 4 स्वरूप और बाकी बातें हैं, ये 1927 की शरद ऋतु में लिखा था। अच्छा। हाँ, और उनका इरादा था कि इसे उस पुस्तिका में शामिल करें जो बाद में श्री माँ नाम से प्रकाशित हुई। उन्होंने पूनम चंद शाह को एक चिट्ठी भी लिखी थी 3 अक्टूबर 1927 को। उसमें उन्होंने जिक्र किया था, The 4 aspects is half written and will be finished in a few days. It has been decided to publish these 4 writings with the February message in Calcutta. अरे वाह, तो ये पहले से योजना का हिस्सा का। हाँ, और फिर आखिरकार 1928 में ये श्री माँ पुस्तिका के छठे अध्याय के तौर पर छपा। तो ये अध्याय इतना स्तरित है, इसमें इतनी परतें हैं कि हमने सोचा इसे ठीक से समझने के लिए 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। हाँ, ये अच्छा रहेगा, पचाने में आसानी होगी। बिल्कुल। तो पहला भाग है एक और अनेक, माँ के व्यक्तित्व। इस पर आज हम बात करेंगे। ठीक है। दूसरा भाग होगा माँ के 4 महान स्वरूप, माहेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। और तीसरा भाग अतिमानसिक महाशक्ति की ओर और नियत अतिमानसिक परिवर्तन। बहुत बढ़िया। तो आज भाग 1 में हमारा, कह सकते हैं, लक्ष्य क्या है। हम कोशिश करेंगे श्री माँ के स्वरूप की जो मूल अवधारणाएं श्री अरबिंदो ने दी हैं, उनकी एकता, अनेकता, अलग अलग पहलू, भूमिकाएं, इनको समझने की। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए खोलते हैं इस अध्याय की पहली परत। जी। सबसे पहला सवाल जो शायद सबके मन में आता है कि श्री माँ एक है, पर उनके इतने सारे अलग अलग व्यक्तित्व, इतनी सारी शक्तियां, ये कैसे हो सकता है? श्री अरबिंदो खुद कहते हैं, द मदर इज वन बट शी कम्स बिफोर अस विद डिफरिंग एस्पेक्ट्स, मेनी आर हर पावर्स एंड पर्सनैलिटीज। ये एकता में अनेकता, ये कैसे काम करती है? देखिए, ये असल में उनकी दिव्यता की असीमता का प्रमाण है। ये जो अलग अलग पहलू हैं, शक्तियां हैं, व्यक्तित्व हैं, ये वो तरीके हैं जिनसे वो अपने असंख्य प्राणियों पर काम करती हैं। अच्छा। हाँ, अपनी सृष्टि को अलग अलग स्तरों पर वो व्यवस्थित करती हैं, चलाती हैं। श्री अरबिंदो तो यहां तक कहते हैं कि उनकी सारी गतियों को, उनके सारे कामों को समझना, मतलब सबसे तेज बुद्धि के लिए भी, या जो सबसे मुक्त और विशाल प्रज्ञा है, उसके लिए भी असंभव है। इतना जटिल है। हाँ, वो लिखते हैं, द वन whom we adore as the mother is the divine conscious force that dominates all existence, one and yet so many-sided that to follow her movement is impossible even for the quickest mind and for the freest and most vast intellect. मतलब वो एक हैं, पर इतने सारे पक्षों वाली हैं कि उन्हें पूरी तरह फॉलो करना मुमकिन नहीं। इसी में फिर विभूति और इमेनेशंस, मतलब प्रसार, इनका भी जिक्र आता है। तो क्या ये सिर्फ अलग पहलू है या कुछ और है? इनका ठीक ठीक मतलब क्या समझें? नहीं, ये सिर्फ पहलू नहीं है। इन्हें आप माँ की शक्ति का विशेष विस्तार या प्रतिनिधि समझ सकते हैं। प्रतिनिधि? हाँ, जैसे उनकी शक्ति के हिस्से जो खास काम करने के लिए निचले लोकों में भेजे जाते हैं। श्री माँ ने खुद इस पर रोशनी डाली थी 11 अगस्त 1954 की एक टिप्पणी में। उन्होंने विभूति को समझाया था बहुत साफ तौर पर। अच्छा, क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा कि विभूति है द इंकारनेशन ऑफ एन इमिनेशन। इंकारनेशन ऑफ एन इमिनेशन। हाँ, मतलब जब माँ का कोई प्रसार, कोई एमिनेशन किसी जीव में, किसी इंसान में अवतरित होता है, तो वो जीव या इंसान विभूति बन जाता है। ओह, अच्छा, ये है विभूति। हाँ, और श्री अरबिंदो के मुताबिक माँ ये प्रसार क्यों भेजती हैं, वो लिखते हैं कि वो इन्हें into these lower worlds to intervene, to govern, to battle and conquer, to lead and turn their cycles, to direct the total and the individual lines of their forces भेजती हैं। मतलब हस्तक्षेप करने, शासन करने, युद्ध करने, जीतने, नेतृत्व करने, दिशा देने, इन सब कामों के लिए। तो ये एक तरह से दिव्य उपकरण है।
खास मकसद से भेजे गए उपकरण, ये स्पष्टीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। अब आते हैं माँ के अस्तित्व के उन 3 मुख्य तरीकों पर जिनका जिक्र श्री अरबिंदो करते हैं: परात्पर, ट्रांसेंडेंट, वैश्व यूनिवर्सल, और व्यष्टि इंडिविजुअल। हाँ, ये बहुत फंडामेंटल है। वो लिखते हैं, ट्रांसेंडेंट द ओरिजिनल सुप्रीम शक्ति, यूनिवर्सल द कॉस्मिक महाशक्ति, इंडिविजुअल शी एम्बॉडीज द पावर ऑफ दीज टू वास्टर वेज। ये तीनों पहलू कैसे अलग हैं और कैसे जुड़े हैं? हाँ, देखिए, इन तीनों को समझना एक तरह से माँ के पूरे स्वरूप को समझने की चाबी है। अच्छा। पहला है परात्पर, ट्रांसेंडेंट। ये उनका वो रूप है जो सृष्टि से परे है, ऊपर, उसके उद्गम में। वो परम चेतना और शक्ति है जो सृष्टि को उसके परम रहस्य से जोड़ती है। श्री माँ ने भी 7 मई 1951 की टिप्पणी में इसे कहा था, अबव क्रिएशन एट द ओरिजिन। सृष्टि के ऊपर उद्गम में। हाँ, और एक दिलचस्प बात उन्होंने बताई थी, ट्रांसफॉर्मेशन फूल के उदाहरण से। अच्छा। मिलिंगटोनिया हॉटेंसिस। हाँ, वही। उसकी जो ऊपर की पंखुड़ी है, जो 2 हिस्सों में बटी होती है, उन्होंने कहा था वो परात्पर का प्रतीक है, 1 and 2, और डुअल एट द सेम टाइम। 1 और 2 एक ही समय में। बिल्कुल, मतलब वो परम एकता है पर द्वैत को भी धारण करती हैं, जो सृष्टि के लिए जरूरी है। और दूसरा पहलू विश्व, यूनिवर्सल। ये उनका वो रूप है जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। वो वैश्व महाशक्ति हैं जो सारे लोग, सारे प्राणी, सारी शक्तियां उनका सृजन करती हैं, उनमें प्रवेश करती हैं, उन्हें धारण करती हैं, उनका संचालन करती हैं। अच्छा। श्री माँ के शब्दों में 7 मई 1951 ये द क्रिएशन का प्रतिनिधित्व करता है। ये वो शक्ति है जिसे हम यूनिवर्स के नियम या प्रकृति के रूप में महसूस करते हैं। समझ गया। और तीसरा व्यष्टि, व्यष्टि, इंडिविजुअल। ये वो रूप है जिसमें वो पहले 2 जो विशाल रूप हैं, परात्पर और वैश्व, उनकी शक्ति को एक मूर्त रूप में हमारे करीब लाती हैं। हमारे करीब। हाँ, वो जैसे मानव व्यक्तित्व और दिव्य प्रकृति के बीच एक पुल का काम करती हैं, जिससे हमारे लिए, मतलब इंसानों के लिए, दिव्य चेतना तक पहुंचना, उससे जुड़ना संभव हो पाता है। ये उनका सबसे सुलभ, सबसे पास का रूप है। ये तो कमाल है। मतलब एक तरफ वो सृष्टि से बिल्कुल परे हैं, दूसरी तरफ पूरी सृष्टि में है, और फिर भी एक ऐसे रूप में भी हैं जिनसे हम सीधे जुड़ सकते हैं। हाँ, यही तो उनकी लीला है। श्री अरबिंदो ने अपनी चिट्ठियों में भी इस पर जोर दिया था, है ना? बिल्कुल। जैसे 31 में 1933 को किसी ने उनसे पूछा कि क्या माँ सिर्फ वैश्व और परापर महाशक्ति हैं, तो उन्होंने साफ किया कि नहीं, उनके 3 पहलू हैं। और फिर 16 जून 1933 की एक चिट्ठी में उन्होंने इसे और विस्तार से समझाया, जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने लिखा, देयर इज वन डिवाइन फोर्स विच एक्ट्स इन द यूनिवर्स एंड इन द इंडिविजुअल एंड इज ऑल्सो बियॉन्ड द यूनिवर्स एंड द इंडिविजुअल. The mother stands for all three, but she is working here in the body to bring down something not yet expressed in this material world, so as to transform life here. It is so that you should regard her as the divine Shakti working here for that purpose. She is that in the body, but in her whole consciousness, she is also identified with all the other aspects of the divine force. अरे वाह, मतलब एक ही दिव्य शक्ति है जो ब्रह्मांड में, व्यक्ति में काम करती है और उनके परे भी है, और माँ इन तीनों का प्रतिनिधित्व करती हैं। हाँ, और वो यहाँ शरीर में काम कर रही हैं ताकि कुछ ऐसा उतारा जा सके जो अभी इस भौतिक दुनिया में व्यक्त नहीं हुआ है, ताकि यहाँ का जीवन बदल सके, ताकि जीवन रूपांतरित हो सके। हाँ, तो उन्हें इस रूप में देखना चाहिए कि वो दिव्य शक्ति हैं जो इस उद्देश्य के लिए यहाँ काम कर रही हैं। वो शरीर में वो हैं, पर अपनी पूरी चेतना में वो बाकी सभी पहलुओं से भी एक हैं। ये बहुत गहरा है। तो अगर कोई आध्यात्मिक अभ्यास कर रहा है, तो इन तीनों पहलुओं से जुड़ने के क्या कुछ अलग तरीके हो सकते हैं? हाँ, तरीके थोड़े अलग हो सकते हैं, पर आखिर में सब एक ही चेतना की ओर ले जाते हैं, अगर संक्षेप में कहें तो। परात्पर से जुड़ने के लिए साधक को अपनी चेतना को सृष्टि की सीमाओं से परे ले जाना होता है, मन और बुद्धि के पार, उस परम स्रोत की ओर जहां एकदम शांति है, स्थिरता है। यह ध्यान से, गहरी एकाग्रता से हो सकता है। ठीक है। वैश्य से जुड़ने के लिए सृष्टि के हर कण में, हर घटना में, हर शक्ति में उसी एक महाशक्ति को पहचानना होता है, महसूस करना होता है, जैसे पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो जाना। और व्यष्टि? व्यष्टि रूप से जुड़ने का सबसे सीधा तरीका है उनके मूर्त रूप के प्रति,
जो हमारे बीच यहां पृथ्वी पर काम कर रही हैं या कर चुकी हैं। उनके प्रति प्रेम, भक्ति, समर्पण, सेवा का भाव रखना, एक व्यक्तिगत संबंध बनाना, ये कई साधकों के लिए सबसे स्वाभाविक और शक्तिशाली तरीका होता है। ये बहुत उपयोगी है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। परात्पर शक्ति और परम सत्ता की अभिव्यक्ति, इनके संबंध को थोड़ा और समझते हैं। पाठ में कहा गया है कि परात्पर मां सच्चिदानंद को धारण करती हैं। द सुप्रीम इज मैनिफेस्ट इन हर फॉरएवर एज द एवरलास्टिंग सच्चिदानंदा। यहां एक बहुत दिलचस्प बात सामने आ रही है। इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? क्या वो खुद सच्चिदानंद है या उसे व्यक्त करने का माध्यम? हाँ, ये एक गहरा पॉइंट है। देखिए, इसका मतलब है कि जो परम सत्ता है, जो सत चित आनंद स्वरूप है, वो हमेशा उनके परात्पर स्वरूप के जरिए ही अभिव्यक्त होती है। वो अपनी चेतना में उस परम दिव्य को धारण करती हैं। कह सकते हैं वो स्वयं ही परम शक्ति हैं। वो स्रोत हैं। हाँ, वो स्रोत हैं जिससे अभिव्यक्ति निकलती है। और जब सृष्टि बनती है तो यही अभिव्यक्ति दो मुख्य द्वैत सिद्धांतों में प्रकट होती है। पहला है ईश्वर और उसकी शक्ति, मतलब ईश्वर शक्ति की एकता और द्वैत चेतना। और दूसरा है पुरुष और प्रकृति का द्वैत सिद्धांत, मतलब चेतन पुरुष और क्रियाशील प्रकृति। पुरुष और प्रकृति। हाँ, श्री मां ने इस पर भी टिप्पणी की थी 11 अगस्त 1954 को। उन्होंने समझाया था कि कैसे सृष्टि के लिए यह जरूरी था कि जो मूल अकेली शक्ति थी वह पुरुष और प्रकृति में बढ़ जाए। उन्होंने कहा, एट द ओरिजिन द फोर्स इज सिंगल एंड इन द मैनिफेस्टेशन इट इज डिवाइडेड। दिस डिविजन वाज नेसेसरी। अच्छा, ये विभाजन जरूरी था। हाँ, यही विभाजन सृष्टि की विविधता, उसकी गतिशीलता, उसकी लीला का आधार बनता है। पुरुष और प्रकृति का ये विभाजन, ये हमें प्रकृति की भूमिका पर लाता है। श्री अरबिंदो प्रकृति को मां का मोस्ट आउटवर्ड एग्जीक्यूटिव एस्पेक्ट कहते हैं, सबसे बाहरी कार्यकारी पहलू। इसका क्या मतलब हुआ? क्या प्रकृति सिर्फ एक बाहरी मशीन है? एक तरह से कह सकते हैं जो वैश्वी मां है, यानी महाशक्ति, वो अपनी परापर चेतना में परम सत्ता से जो कुछ पाती हैं या संकल्प करती हैं, उसे सृष्टि में लागू करती हैं, क्रियान्वित करती हैं। अच्छा, तो जिसे हम आम भाषा में प्रकृति या प्रकृति कहते हैं, वो असल में इसी महाशक्ति का सबसे बाहरी क्रियाशील कार्यकारी रूप है। वो अपनी अनगिनत शक्तियों और प्रक्रियाओं में तालमेल बिठाती हैं। प्रकृति के सारे काम उन्हीं से प्रेरित होते हैं और वो हर चीज में, हर प्राणी में, चाहे छुपी हो या प्रकट हो, मौजूद रहती हैं। और श्री अरबिंदो के अनुसार ये पूरा ब्रह्मांड परम सत्ता के साथ उनकी एक लीला है। ऑल इज हर प्ले विद द सुप्रीम, ऑल इज हर मैनिफेस्टेशन ऑफ द मिस्ट्रीज ऑफ द इटर्नल, द मिरेकल्स ऑफ द इन्फिनिट। सब उनकी लीला है। हाँ, हर लोक, हर रचना उनके आनंद में रची गई उनकी एक दृष्टि का प्रतिबिंब है। जैसा वो कहते हैं, ईच इज समथिंग दैट शी हैज सीन इन हर विजन, गैदर्ड इनटू हर हार्ट ऑफ ब्यूटी एंड पावर एंड क्रिएटेड इन हर आनंदा। तो प्रकृति सिर्फ बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि उनकी अंदरूनी दृष्टि और आनंद की बाहरी अभिव्यक्ति है। ये सृष्टि को देखने का बिल्कुल अलग नजरिया है। सब कुछ उनकी लीला, उनकी दृष्टि, उनका आनंद। अच्छा, अब आते हैं अस्तित्व के विभिन्न स्तरों और आध्यात्मिक विकास के पदानुक्रम, मतलब हायरार्की पर। श्री अरबिंदो अनंत सत्ता, चेतना, शक्ति और आनंद के लोकों का जिक्र करते हैं। फिर पूर्ण अतिमानसिक सृष्टि के लोक और आखिर में अज्ञान के लोक, जहां हम रहते हैं। ये पदानुक्रम कैसा है? हाँ, श्री अरबिंदो एक साफ पदानुक्रम या स्तर विन्यास बताते हैं। और श्री मां ने भी 7 मई 1951 को हायरार्की शब्द को समझाया था। योग्यता या क्षमता के क्रम में संगठित समूह जो अदृश्य लोकों की संरचना दिखाता है। तो इस पदानुक्रम में सबसे ऊपर शिखर पर हैं अनंत सत चित आनंद के लोक। यहां मां अपने अनवेल्ड इटर्नल पावर यानी अनावरित शाश्वत शक्ति के रूप में है और सारे प्राणी दिव्य पूर्णता और एकता में रहते हैं। ठीक। उसके नीचे या कहिए निकट है पूर्ण अति मानसिक सृष्टि, परफेक्ट सुपरमेंटल क्रिएशन के लोक। यहां मां अति मानसिक महाशक्ति, सुपरमेंटल महाशक्ति हैं। श्री अरबिंदो इसका वर्णन करते हुए कहते हैं, देयर ऑल मूवमेंट्स आर द स्टेप्स ऑफ द ट्रूथ, देयर ऑल बीइंग्स आर सोल्स एंड पावर्स एंड बॉडीज ऑफ द डिवाइन लाइट, their all experiences are seas and floods and waves of an intense and absolute ananda। ये सत्य, प्रकाश और परमानंद का लोक है। वाह,
और फिर हम कहाँ हैं? तो फिर यहाँ हैं अज्ञान के लोग, वर्ल्ड्स ऑफ इग्नोरेंस, जिनमें हम रहते हैं। ये मन, प्राण और शरीर के लोग हैं। ये अपने दिव्य स्रोत से जैसे अलग हो गए हैं और अपनी अलग सत्ता का भ्रल पालते हैं। श्री माँ ने भी 11 अगस्त 1954 इसे साफ तौर पर बताया। मैटर, लाइफ एंड माइंड, दैट इज द फिजिकल, द वाइटल एंड द मेंटल, द ट्रिपल वर्ल्ड ऑफ द इग्नोरेंस, यानी भौतिक, प्राणिक और मानसिक अज्ञान का त्रिविध संसार। तो ये 3 स्तर है हमारे यहाँ। और पृथ्वी की क्या भूमिका है इस सब में? हाँ, पृथ्वी की भूमिका बहुत खास है। श्री अरबिंदो इसे इस विकास का एक सिग्निफिकेंट सेंटर कहते हैं और इसके विकास को एक क्रूशियल प्रोसेस, निर्णायक प्रक्रिया। महत्वपूर्ण केंद्र और निर्णायक प्रक्रिया। क्यों? क्योंकि शायद यहीं पर अंधकार और प्रकाश, अज्ञान और ज्ञान का संघर्ष सबसे ज्यादा है। और यहीं पर दिव्य चेतना का पूरी तरह उतरना है, पदार्थ का रूपांतरण होना है। महाशक्ति एक बीच के स्तर से, जो अति मानसिक प्रकाश और अज्ञान के लोगों के बीच हैं, इस पार्थिव विकास का मार्गदर्शन करती हैं। पृथ्वी का इतना महत्व, ये वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प विचार है ब्रह्मांडीय नाटक और उसमें दिव्य प्रसरों की भूमिका। पाठ में पृथ्वी की लीला को एक नाटक बताया गया है जिसे मां ने खुद रचा है। अरेंज्ड एंड प्लान्ड एंड स्टेज्ड बाय हर विद द कॉस्मिक गॉड्स फॉर हर असिस्टेंस एंड हरसेल्फ एज अ वेल्ड एक्टर। पर्दा के पीछे से अभिनय करती हुई। ये क्या दिखाता है? हाँ, ये एक अद्भुत रूपक है। इसका मतलब है कि ये जो सारा सांसारिक जीवन है, इसकी मुश्किलें, इसके संघर्ष, इसकी उपलब्धियां, सब एक दिव्य नाटक का हिस्सा है, जिसकी रचना, योजना, मंचन सब माँ ने खुद किया है। और देवता उनके सहायक हैं। हाँ, कॉस्मिक गॉड्स उनके सहायक हैं और वो खुद एक छिपे हुए अभिनेता की तरह हैं। और इस नाटक में अभिनय के लिए माँ की अलग अलग शक्तियां और व्यक्तित्व, मतलब उनके प्रसर या एमेनेशंस, वो मंच पर उतारे जाते हैं। वो हस्तक्षेप करते हैं, शासन करते हैं, अलग अलग शक्तियों और घटनाओं को दिशा देते हैं। अच्छा। श्री अरबिंदो कहते हैं कि ये वही दिव्य रूप और व्यक्तित्व हैं जिनकी पूजा इंसानों ने युगों युगों से अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग नामों से की है, देवी देवताओं के रूप में। ओह, तो देवी देवता भी उनके प्रसर हो सकते हैं? हाँ, और श्री माँ ने भी 11 अगस्त 1954 इस पर कहा था कि ये जो सीमित रूप हैं, जैसे देवियां, ये इंसानों के लिए ज्यादा सुगम होते हैं, क्योंकि हमारी जो सीमित मानवीय प्रकृति है वो असीम को सीधे नहीं समझ सकती। उसे समझने के लिए सीमित और बटे हुए रूपों की जरूरत होती है। टू बी कॉम्प्रिहेंसिबल, थिंग्स मस्ट बी डिवाइडेड एंड लिमिटेड। हाँ, ये बात तो है। कि शक्ति और उपस्थिति की कोई किरण प्रकट कर सके। ये विचार कि देवतागण भी माँ के इस नाटक में सहायक हैं, ये ब्रह्मांड की एक बहुत बड़ी एकीकृत तस्वीर पेश करता है। अच्छा, अब हम इस अध्याय के शायद सबसे गहन, सबसे मार्मिक हिस्से पर आते हैं, माँ का दिव्य अवतरण और बलिदान। श्री अरबिंदो कहते हैं कि माँ सिर्फ ऊपर से शासन नहीं करती, बल्कि वो खुद इस अज्ञान में, इस अंधकार में उतरती हैं। She has consented to the great sacrifice and has put on like a mask the soul and forms of the ignorance. ये विचार कि माँ स्वयं अज्ञान का नकाब पहन लेती हैं, ये तो बहुत ही गहरा और करुणामय लगता है। हाँ, ये वाकई इस अध्याय के सबसे मर्मस्पर्शी और शक्तिशाली विचारों में से एक है। और इसका कारण उनकी असीम करुणा, उनका असीम प्रेम, वो इस अंधकार में क्यों उतरती हैं? हाँ, क्यों? श्री अरबिंदो साफ करते हैं ताकि वो इस अंधकार को प्रकाश की ओर ले जा सकें, इस झूठ और भ्रम को सत्य की ओर मोड़ सकें, इस मृत्यु वाले जीवन को देवत्व में, अमर जीवन में बदल सकें, और इस संसार के जो असह्य दर्द हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, उन्हें अपने उदात रूपांतरकारी परमानंद में विलीन कर सकें। क्या बात है। श्री अरबिंदो के शब्द बहुत शक्तिशाली हैं। In her deep and great love for her children, she has consented to put on herself the cloak of this obscurity, condescended to bear the attacks and torturing influences of the powers of the darkness and the falsehood, bound to pass through the portals of the birth that is a death, taken upon herself the pangs and sorrows and sufferings of the creation. अपने बच्चों के लिए इतना गहरा प्रेम कि वो खुद अंधकार का चोला पहन लेती हैं, दुख दर्द सहती हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि केवल इसी महान बलिदान से ही सृष्टि को ऊपर उठाया जा सकता था, उसे प्रकाश, आनंद, सत्य और शाश्वत जीवन की ओर ले जाया जा सकता था। तो इसका असली निचोड़ क्या है? ये बलिदान क्यों जरूरी था? इसका गहरा मतलब ये है कि ये उतरना,
ये कष्ट सहना एक महान, एक जरूरी बलिदान है। कभी कभी हम आध्यात्मिक परंपराओं में पुरुष के बलिदान की बात सुनते हैं, लेकिन श्री अरबिंदो यहां इसे और भी ज्यादा मौलिक और भी ज्यादा व्यापक रूप में रखते हैं। इसे वो कहते हैं प्रकृति का आत्मोत्सर्ग, श्री मां का बलिदान। प्रकृति का आत्मोत्सर्ग, श्री मां का बलिदान। हाँ, ये आत्म बलिदान सृष्टि के उत्थान और उसके अंतिम रूपांतरण के लिए अनिवार्य था। इसी बलिदान के जरिए अंधकार से प्रकाश, असत्य से सत्य, मृत्यु से अमरता की ओर चढ़ने का रास्ता खुलता है। ये उनकी असीम करुणा, उनके प्रेम और सृष्टि के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा प्रतीक है। तो आज हमने श्री मां के अध्याय 6 के इस पहले भाग में कई मूलभूत और बहुत गहरी अवधारणाओं पर बात की। श्री मां की वो जरूरी एकता जो अनगिनत रूपों और शक्तियों में प्रकट होती है। अनेकता में एकता। हाँ, उनके 3 मौलिक स्वरूप, परापर, वैश्वी और व्यष्टि, महाशक्ति के रूप में उनकी ब्रह्मांडीय भूमिका और प्रकृति से उनका संबंध, अस्तित्व के विभिन्न स्तरों का पदानुक्रम जिसमें पृथ्वी एक निर्णायक केंद्र है। बिल्कुल। और आखिर में पृथ्वी के रूपांतरण के लिए अज्ञान में उनका वो महान अवतरण और करुणामय बलिदान। और यह एक सोचने वाली बात है, शायद हमारे सुनने वालों के लिए, जरूर, कि इन सब पहलुओं को समझना, खासकर मां के 3 स्वरूपों को और उनके इस महान बलिदान की बात को, ये अज्ञान के इस संसार में हमारे अपने जीवन की जो चुनौतियां हैं, हमारे व्यक्तिगत संघर्ष हैं, हमारी आध्यात्मिक इच्छाएं हैं, उनके साथ हमारे संबंध को कैसे बदल सकता है। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। मां के बलिदान का ये विचार हमें अपने जीवन के कष्टों और कोशिशों को किस नई रोशनी में देखने की प्रेरणा दे सकता है। बिल्कुल, इस पर जरूर सोचना चाहिए। और हम याद दिला दें कि इस गहरी चर्चा के अगले 2 भाग भी जल्दी आने वाले हैं। हाँ। अगले भाग में हम मां के 4 महान स्वरूपों पर बात करेंगे: महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। वो भी बहुत दिलचस्प होगा। हाँ, और उसके बाद तीसरे भाग में अति मानसिक महाशक्ति और अति मानसिक परिवर्तन की ओर उनकी यात्रा को समझेंगे। तो वो 2 भाग होंगे। भाग 2, मां के 4 महान स्वरूप, महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। भाग 3, अति मानसिक महाशक्ति की ओर और नियत अति मानसिक परिवर्तन। जरूर, इंतजार रहेगा। धन्यवाद। जय श्री अरबिंदो, जय श्री मां। जय श्री मां।